Good morning, dear students. Myself Satyaram Chaurasia. Now we are going to study potential energy of a charged capacitor. तो यहाँ जो हमें टॉपिक मिला है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, इसका एक सेकंड नेम भी है, सेकंड नेम के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यानी हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की गई है, मीन्स इस नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी एनर्जी को हमें स्टोर करना है, कितनी एनर्जी को स्टोर। तो कैपेसिटर क्या है, एज वी नो दैट ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर energy. The process of charging up a capacitor involves the transferring of electric charges from its one plate टू another. तो क्या हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं इस प्लेट से हम इस प्लेट पर क्या कर रहे हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमें सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उस ट्रांसफरिंग में, उस चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क होगा, दैट वर्क नहीं तो क्या होगा, वही हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, वर्क इज डन बाय द चार्जिंग बैटरी एट द cost of its chemical energy. As the capacitor charges, the potential difference across its plates rises. अब जब देखें जैसे जैसे हम चार्जिंग करते जाएंगे, वह हमारे पास चार्ज प्रोवाइड करते जाएंगे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। अरे हमें एक फार्मूला पता है क्या, Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी। तो क्या हो गया, Q इक्वल टू सी भी फार्मूला है। ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है कि जैसे से चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे हम चार्जिंग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर जाएगा, वो राइज करने लगेगा, राइज कर जाएगा। मोर एंड मोर वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी इन डिलीवरिंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू द कैपेसिटर ड्यू टू द राइजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स। तो क्या होगा, जरा देखिए कंसिडर कर लें कि हम जब फर्स्ट केस में इनिशियली जब ये पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज था, तो वहाँ पर हम कंसिडर कर लें कि अगर हमने क्या किया था, डी डब्ल्यू वर्क किया था, स्मॉल वर्क किया था डी डब्ल्यू। ठीक, यानी पहले कंडीशन में उतना ही चार्ज अगर हमने कंसिडर कर लिया कि क्यू डैश चार्ज देने में डी डब्ल्यू वर्क होता है, लेकिन अगले ही कंडीशन में अगले इंस्टेंट पर फिर उतना ही चार्ज को क्यू डैश को हमें ट्रांसफ़र करने के लिए अब डी डब्ल्यू वर्क नहीं करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी तो लगेगा। एज वी नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर अगले कंडीशन में नेक्स्ट इंस्टेंट पर वो क्या होगा, हमें मोर एंड मोर वर्क करना पड़ेगा। The total amount of work in charging the capacitor is stored up in the capacitor in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्या है, हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हुई है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। दिस एनर्जी इज रिकवर्ड एज हीट व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड थ्रू ए रेजिस्टेंस। अब इस जो एनर्जी को हमने दिया था, जो चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ है, वो हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो हम कैसे अगेन पा सकते हैं। तो जब उसे किसी रेजिस्टेंस थ्रू पास आउट कराया जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर वह हीट के फॉर्म में हमें फिर से वर्क मिल जाएगी, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C farad with a potential difference of V volt between the plates, then there is a charge plus Q on one plate and minus Q ऑन द अदर प्लेट। जब हम फिगर को देखें तो क्या हमारे पास एक कैपेसिटर है जहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान रहे हैं, हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी मान ले रहे हैं। ठीक, कैपेसिटेंस कितना है, C मान ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस सी हो और पोटेंशियल भी हो, तो यहाँ पर चार्ज जो क्यू इक्वल टू क्या मिल जाता है, तो सी भी हो जाएगा। तो यानी जो हमारे पास चार्ज है, तो यहाँ पर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हम प्लस यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे हमारे पास अगर कैपेसिटेंस सी है, यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, वह सी भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ चार्ज सी भी मिल गया, और इस प्लेट में हमें क्या, तो यहाँ पर क्या Q इक्वल टू सी भी, यानी यहाँ सी भी चार्ज मिल जाएगा। ठीक, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द
positive to the negative plate until each plate acquires an amount of charge q. Suppose during the process of charging we increase the charges from q dash to q dash प्लस डी क्यू डैश। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चार्ज इनिशियली का क्यू डैश था और हम इंक्रीज कर देते हैं कितना, यहाँ पर जब डी क्यू चार्ज देंगे तो ये डी क्यू डैश देंगे तो यहाँ के क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश चार्ज मिल जाएगा। और इनिशियली हमारे पास इतना चार्ज था और हमने डी क्यू डैश चार्ज पे प्रोवाइड कराया तो इतना चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, वह इंक्रीज कर जाएगा बाई ट्रांसफरिंग एन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डी क्यू डैश। हमने क्या है, डी क्यू डैश चार्ज को ट्रांसफर किया। Therefore, the potential difference between the plates at that instant will be। तो अब उस इंस्टेंट में हम देखें जरा, इनिशियली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी था, लेकिन अब जब डी क्यू चार्ज और प्रोवाइड करा दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम कंसिडर कर लें वी डैश हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश हो जाता है। तो हमारे पास वी डैश इक्वल टू मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा क्यू डैश अपॉन सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस में मिल गया क्या, वी डैश इक्वल टू क्यू बाई सी, यहाँ पर मिल गया क्यू बाई सी मिल गया। अब जरा नेक्स्ट देखें, अब क्या होगा, अब यहाँ हमें क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। तो द वर्क दैट हैज़ टू बी डन, तो वर्क जो हो जाएगा हम इसे स्मॉल वर्क मान लेते हैं पहले, क्या डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो वर्क मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, वी डैश और डी क्यू डैश। अरे हमारे पास पोटेंशियल जो चेंज मिल रहा है वो वी डैश मिल रहा है और चार्ज कितना प्रोवाइड कर रहा है, कितना ट्रांसफर, डी क्यू डैश को ट्रांसफर किया गया है। ठीक, अब यह देखें वी डैश को हम क्यू बाई सी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी और यहाँ पर डी क्यू डैश, ये मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल चार्ज डी क्यू डैश को ट्रांसफर करने में, जब स्मॉल चार्ज डी क्यू डैश को ट्रांसफर करने में इतना वर्क था। अब जरा देखें हमें क्या कर, कंप्लीटली वर्क चाहिए, पूरा चार्ज करने, यानी कैपेसिटर जो है उसे कंप्लीटली चार्ज करने में कितना वर्क डन होगा। देयरफॉर द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम द अनचार्ज्ड स्टेट टू द फाइनल चार्ज Q विल बी। तो हमारे पास चार्ज क्या हो जाए, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि फाइनल चार्ज क्या हो जाए, Q हो जाए, तो हमारे पास इनिशियली कितना चार्ज था, जीरो था। ठीक, हमने क्या अनचार्ज स्टेट, यानी हमारे पास चार्ज कितना, जीरो था, और फाइनल स्टेट में कहाँ चार्ज गया, Q चला गया। तो हमारे पास वर्क जो मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें तो ये मिल जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू Q, और ये मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा Q डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। तो सी तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इसे बाहर कर दें, वन अपॉन सी, और ये हो गया क्या, जीरो टू क्यू, और ये हो गया क्या, क्यू डैश डी क्यू डैश। ठीक, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जैसा हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर वन बाई सी और यहाँ पर मिल जाएगा क्या, क्यू डैश का क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो, यहाँ पर क्यू मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू यहाँ पर क्या, वन अपॉन टू सी, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको अब क्यू स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक, नेक्स्ट जरा देखें, अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बट क्या, बट Q इक्वल टू सी भी, हमें फार्मूला पता है क्या, Q इक्वल टू सी भी पता है, तब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखें जरा, Q इक्वल टू सी भी है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पर W इक्वल टू मिल जाएगा क्या, W इक्वल टू वन अपॉन टू। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, Q इक्वल टू सी भी और यहाँ Q स्क्वायर है, यानी यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा सी भी का स्क्वायर अपान क्या था, तो अपान हमें सी मिला था तो यहाँ पर अपान सी कर देंगे। दिस इम्प्लाई दैट हमें वर्क क्या मिल जाएगा, तो ये वर्क W इक्वल टू मिल जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा क्या, वन अपॉन टू सी भी स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला मिल गया। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला का, नेक्स्ट जरा देखें, अब हम क्या करें, यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, Q इक्वल टू सी भी पुट किया था, इसी प्रकार हम चाहें तो यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, वो क्या, ये मिल सकता है C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो यहाँ से C इक्वल टू क्यू बाई भी पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा W इक्वल टू वन अपॉन टू, और यहाँ पर क्या करना है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हमारा क्यू स्क्वायर ही रहने दें, तो यहाँ पर मिल गया क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सी के यहाँ पर क्या रखेंगे, क्यू बाई भी,
Q बाई V। तो ये हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा W इक्वल टू, जरा देखें ये हमारे पास क्या 1 Q कैंसिल हो जाएगा 1/2 और एक Q बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा यानी QV मिल जाएगा। ठीक, देयरफॉर तो हमें यहाँ पर जो वर्क मिल गया ये W इक्वल टू मिल जाए, और दिस वर्क जो है यही वर्क किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है उसी इक्वल हो जाएगा। ठीक, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, देयरफॉर ये हो जाएगा क्या, U इक्वल टू, U क्या है, U से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, U इक्वल टू W इक्वल टू, यानी हमारा क्या मिला था हाफ Q² C, तो हाफ Q²/C। नेक्स्ट क्या मिला था हमको, हाफ CV², और क्या फिर मिला है हाफ QV। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गई, ये सभी हमारे पास जो फार्मूले दिख रहे हैं ये सब फार्मूले किसके हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होंगे कहाँ पर, जो कैपेसिटर है, जब चार्जिंग होगा ये हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। नाउ अब क्या करें, हम यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ केस मिलेंगे हमारे पास। क्या केस मिलेगा, तो जैसे इनिशियली हमने कंसीडर कर लिया, अगर क्या हो जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहे हैं इनिशियली कंसीडर कर लें कि इनके बीच में कोई भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था। अगर कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो तो वहाँ पर हमारे पास कंसीडर कर लिया जाए कि वहाँ पर क्या हो जाए, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाए, C0 हो जाए। इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज C0, हमने कंसीडर कर लिया वो कितना हो गया, C0 हो गया। अगर C0 हो गया तो यहाँ पर जो चार्ज दिया गया था, अब हम कंसीडर कर लेंगे क्या, चार्ज Q0 दिया गया था, और Q0 अगर चार्ज दिया गया था तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ था इनके एंड पर, तो उसे हम कंसीडर कर लें V0। अगर हमारे पास ये मिल जाएगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वह U इक्वल टू मिलेगी क्या, तो वह U इक्वल टू, हम अब U0 कंसीडर कर लेते हैं, और ये मिल जाएगा क्या 1/2 Q0² और ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 C0 V0², ये मिल जाएगा। ठीक, तो अब जरा देखें हमारे पास ये फार्मूला जो मिल रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग जरा देखें। अब क्या करें, हमारे पास जो फार्मूला मिला ये कहाँ मिला, ये जब हमारे पास कैपेसिटर जो है उसकी एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। अब कंसिडर करते हैं हम इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पुट करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे पास कैपेसिटर है कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो। Suppose after the capacitor is charged, the charging battery remains connected across the कैपेसिटर प्लेट, यानी क्या है, अब हम कंसिडर करें कि जो हमारे पास कैपेसिटर है, जो चार्ज कैपेसिटर है, अभी चार्जिंग की जा रही है, तो बैटरी जो कनेक्टेड है तो अभी उसी कंडीशन में है, तो क्या कर दें वहाँ पर उसमें क्या कर दें, एक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें। नाउ ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, हमने क्या कर लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कहाँ पर, प्लेट के बीच में, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज फ्रॉम, तो क्या कर जाएगा कैपेसिटेंस, तो क्या कर जाएगा, पहले हमारे पास C0 था, अरे कितना हो जाएगा, अब ये C हो जाएगा, और C वैल्यू कितनी होगी, तो C वैल्यू हमें पता है KC0। इसके पहले भी हम लोग क्या जब पढ़े थे तो हमारे पास से मिला था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K होता है किसके इक्वल होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास K होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या C/C0 के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये हम C को जो इक्वल टू KC0 पुट कर सकते हैं। ठीक, तो जरा देखें अब इस फार्मूले में हम क्या करें, इस फार्मूले में यहाँ पर पुट कर दें, तो अब यहाँ पर क्या, अब तो U हो जाएगा, तो U इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या C0, यहाँ पर हम ये C पुट कर दें तो 1/2 और यहाँ पर अब क्या KC0 और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये V0² मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ जरा देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब जरा इसको और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1/2 K और क्या हो जाएगा यहाँ पर C0 V0²। जरा देखिए वही केस तो मिल रहा है, और हम इसको लिख सकते हैं U इक्वल टू KU0। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर हमारे पास जो बैटरी है वो कनेक्टेड हो और उसी वक्त क्या करें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें, तो वहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स एनर्जी स्टोर कर जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाए उतनी एनर्जी जो होगी उसी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड केस,
if the battery is disconnected after the capacitor is charged and then the slab of dielectric constant K is introduced between the plate। यानी अब इस बार क्या कंडीशन लिया है, इस बार हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास जो बैटरी जब चार्ज हो गई, डिसकनेक्ट कर दिया गया, तब क्या किया गया, डायलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिए हैं किससे, कैपेसिटर से, लेकिन अभी भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि वहाँ पर चार्ज हमारे पास क्या क्यू नॉट ही है। तब उसे जब इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम जो पोटेंशियल मिलेगा तो U इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो पोटेंशियल 1/2 क्या मिलेगा यहाँ पर Q नॉट स्क्वायर अपान C। अब वहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर C यूज करेंगे क्योंकि जैसे बताएं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब पुट कर देते हैं तो अब जरा देखें ये हमारे पास क्या मिल जाएगा। अब यहाँ C इक्वल टू हम जानते हैं क्या, C नॉट K हो जाता है, तो दिस इम्प्लाई दैट U इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपान C नॉट K। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं 1/K इंटू 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपान C नॉट। दिस इम्प्लाई दैट U इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू की U की नॉट के बराबर है, ये हमारे पास U नॉट के बराबर है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या U नॉट अपान K। यानी क्या मिल गया, इस केस में जो डायलेक्ट्रिक अगर क्या है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तब डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर कैपेसिटेंस जो होगी वह डिक्रीज कर जाएगी, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लिए हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड हमने देखा, ये जो हमारे पास फार्मूले दिख रहे हैं सब, ये फार्मूले किसके लिए, सिंगल कैपेसिटर। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों उनको सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर हमें एक चीज़ पता है क्या, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज जो होता है वह कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। तो ज़रा देखें हमारे पास जो वहाँ एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो है U इक्वल टू यहाँ पर जो हमें मिल जाएगी 1/2 क्या है Q स्क्वायर अपान C। एक फार्मूला हमें मिला है यहाँ पर क्या, Q स्क्वायर अपान C 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपान C। अब जरा देखें सीरीज कम्बिनेशन में अगर नंबर ऑफ हमारे पास कैपेसिटर्स हों जिनके कैपेसिटेंस क्या हों C1 C2 C3 यहाँ पर Cn हो जाए, ठीक। तो इनका जो अगर हम क्या करते हैं सीरीज कम्बिनेशन में जब फाइंड आउट करते हैं तो इक्विवेलेंट क्या मिलता है, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड क्या 1/Cn, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस फार्मूले देखें जरा, तो दिस इम्प्लाई दैट U इक्वल टू 1/2 और यहाँ लिख देते हैं Q स्क्वायर और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस है कहाँ 1/Cn मिल जाएगा, ठीक। अब जरा देखें इसको एक्सपेंड कर दें, दिस इम्प्लाई दैट U इक्वल टू 1/2 और यहाँ क्या मिल जाएगा Q स्क्वायर अपान C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपान C2 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपान C3 प्लस एंड सो 1/2 Q स्क्वायर अपान Cn। अब इन टर्म को हम क्या मान लें, हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको, तो यह मिल जाएगा U1, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस कहाँ से U1 तक चले जाए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी होगी अगर हमारे पास क्या हो सीरीज कम्बिनेशन हो, तो सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास मिल जाए, यानी उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इंडिविजुअल कैपेसिटर का वो डायरेक्टली सम कर लेंगे उसके इक्वल मिल जाएगी। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कम्बिनेशन, अब पैरेलल कम्बिनेशन हो जाए तो पैरेलल कम्बिनेशन हमको क्या पता है, तो हमको पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, कहाँ पर, वहाँ पर। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेते हैं क्या, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक ना, यूज कर लेते हैं। तो जरा देखें अब पैरेलल कम्बिनेशन में C इक्वल टू होता है क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहाँ तक Cn तक चले जाते हैं, ठीक। तो जरा देखें अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट U इक्वल टू 1/2 रख लें और यहाँ पर हम क्या कर दें V स्क्वायर यहाँ कर दें और यहाँ आ जाएगा तब C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन कहाँ चले जाएंगे Cn तक चले जाएंगे, ठीक। अब जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये मिल जाएगा क्या U इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर
प्लस 1/2 C2 V², ऐसे कहाँ से लेंगे 1/2 CN V²। अब इसको हम क्या कर लें, हम U1 U2 U3 कंसिडर कर लें, तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 कहाँ चले UN तक चले जाएंगे। यानी हमें क्या मिला, ये पैरेलल कम्बिनेशन है, तो वहाँ भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, डायरेक्टली सम कर लें। हेंस द टोटल एनर्जी इज एडिटिव बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक यू।